जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन द्वितीय दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैलाएं तथा अपनी असीम कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनाए रखें। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा पावन दिवस है। आज का दिन अनेक शुभ और दुर्लभ संयोगों से युक्त है। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा, कर्क संक्रांति तथा सिद्धि योग का शुभ संयोग भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे पुण्य अवसर पर माँ की आराधना, मंत्र जाप और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्वरूप महाविद्या माँ तारा की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र, मंत्र और साधना की अधिष्ठात्री माँ तारा अपने भक्तों के समस्त भय, संकट, रोग, दरिद्रता और जीवन की बाधाओं का नाश करके उन्हें ज्ञान, बल, समृद्धि, सफलता और अंत में मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए इस दिन माँ तारा की उपासना को अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाली माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त, पूजा का श्रेष्ठ समय और कर्क संक्रांति का महत्व। इसके बाद सुनेंगे महाविद्या माँ तारा की दिव्य महिमा, उनकी पूजा विधि, माँ तारा के तीनों स्वरूपों का रहस्य, तारापीठ से जुड़ी चमत्कारी कथा तथा अंत में वेदमाता गायत्री की पावन कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से माँ तारा का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और सच्चे मन से उनका नाम जपता है, माँ उसके जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी दूर कर देती हैं और अपने भक्त को सुख, समृद्धि, आत्मबल तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ माँ महाविद्या तारा का ध्यान करें, उनका स्मरण करें और इस दिव्य एवं पुण्यमयी कथा का शुभारंभ करें। सबसे पहले जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। यदि आप आज माँ तारा की पूजा, मंत्र जाप, साधना या कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो इन शुभ समयों का विशेष ध्यान रखें। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रातः 8:53 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रातः लगभग 4:30 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद पूरे दिन सिद्धि योग का शुभ संयोग रहेगा। सिद्धि योग को साधना, जप, पूजा और देवी आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:54 पर तथा सूर्यास्त सायं 7:11 पर होगा। यदि आप प्रातः काल माँ तारा की पूजा करना चाहते हैं तो शुभ पूजा मुहूर्त प्रातः 4:32 से 5:34 तक रहेगा। वहीं सायंकालीन पूजा का शुभ समय सायं 7:19 से रात्रि 8:22 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस समय किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें। आज का दिन इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि आज कर्क संक्रांति का पुण्य पर्व भी है। कर्क संक्रांति से सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ 6 माह की दक्षिणायन अवधि का शुभारंभ होता है। सनातन धर्म में कर्क संक्रांति का महत्व मकर संक्रांति के समान ही अत्यंत पवित्र माना गया है। आज पुण्य काल दोपहर 12:27 से सायं 7:21 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल सायं 5:03 से 7:21 तक रहेगा। इन शुभ समयों में स्नान, दान, जप, तप, देवी पूजन और मंत्र साधना करने से अनेक गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होने वाली 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्वरूप महाविद्या मां तारा का सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व क्यों बताया गया है और उनकी कृपा से भक्तों को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं। 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्वरूप महाविद्या मां तारा को संकटों से तारने वाली, भय का नाश करने वाली और अपने भक्तों का जीवन संवारने वाली आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तारा शब्द का अर्थ ही है तारने वाली, अर्थात जो अपने भक्तों को दुख, भय, संकट, रोग, दरिद्रता, शत्रु, मोह और जन्म मरण के बंधन से पार लगाती है। माँ तारा की उपासना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में अत्यंत फलदायी मानी गई है। तंत्र शास्त्रों में उन्हें तंत्र, मंत्र और दिव्य साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उनकी कृपा से साधक को लौकिक सुख, धन, वैभव, यश, आत्मबल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ तारा केवल भौतिक सुख ही नहीं देती, बल्कि अपने भक्त को आत्मिक शांति और अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती हैं। इसलिए उन्हें करुणामयी तारिणी, संकट मोचनी और मोक्षदायिनी देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ उन्हें करुणा और संरक्षण की देवी माना गया है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। वहीं सनातन परंपरा में महर्षि वशिष्ठ ने दीर्घकाल तक माँ तारा की उपासना करके दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। अनेक ग्रंथों में भगवान शिव और लंकापति रावण को भी माँ तारा का उपासक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं, जहाँ मनुष्य स्वयं को पूर्णतः असहाय अनुभव करता है, वहाँ माँ तारा अपने भक्त का हाथ थामकर उसे संकट से बाहर निकालती हैं। इसी कारण भक्त पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिसकी रक्षा स्वयं माँ तारा करती हैं, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध तारापीठ आज भी माँ तारा की असीम कृपा और चमत्कारों का साक्षी माना जाता है। मान्यता है कि इसी पावन स्थान पर भगवान आनंद भैरव ने महर्षि वशिष्ठ को माँ तारा की दिव्य साधना और उपासना का रहस्य प्रदान किया था। आज भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माँ तारा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तारापीठ पहुंचते हैं। माँ तारा की साधना का कोई कठोर बंधन नहीं माना गया है। वे केवल अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्कपट भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक निर्मल मन से उनका स्मरण करता है, माँ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, धन संबंधी कष्ट दूर करती हैं, भय का नाश करती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। शास्त्रों में माँ तारा के 3 प्रमुख दिव्य स्वरूप बताए गए हैं। प्रत्येक स्वरूप का अपना विशेष महत्व, शक्ति और आध्यात्मिक रहस्य है। आइए अब माँ तारा के इन तीनों दिव्य स्वरूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शास्त्रों में माँ तारा के 3 प्रमुख दिव्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है: उग्र तारा, नील, सरस्वती और एकजट्टा। तीनों स्वरूप अपने अपने विशेष गुणों और दिव्य शक्तियों के कारण समस्त संसार में पूजनीय है। माँ तारा का प्रथम स्वरूप है उग्र तारा। यह माँ का अत्यंत तेजस्वी और प्रचंड स्वरूप माना जाता है। इस रूप में वे अपने भक्तों के सभी भय, संकट, शत्रु, रोग, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं का नाश करती हैं। जब भक्त चारों ओर से निराश हो जाता है और उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब माँ उग्र तारा उसका संरक्षण करती हैं और उसे सही मार्ग दिखाती हैं। यही कारण है कि तंत्र साधना में उग्र तारा की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। यह स्वरूप ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विद्या और दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। माँ नील सरस्वती अपने भक्तों को केवल सांसारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि वह दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती हैं, जो सामान्य बुद्धि से परे होता है। आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, योग,
आध्यात्मिक विज्ञान और अनेक गूढ़ विद्याओं की अधिष्ठात्री भी मां नील सरस्वती को ही माना जाता है। उनकी कृपा से साधक का विवेक जागृत होता है और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। मां तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। यह स्वरूप अत्यंत शांत, सात्विक और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि देवी एकजटा अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर परम कल्याण का मार्ग दिखाती हैं। उनकी कृपा से साधक का मन वैराग्य की ओर अग्रसर होता है और उसे आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए मां एकजटा को मोक्षदायिनी देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां तारा अपने इन तीनों स्वरूपों के माध्यम से अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक अवस्था में संरक्षण प्रदान करती हैं। उग्र तारा संकटों का नाश करती हैं, नील सरस्वती ज्ञान और विवेक का प्रकाश देती हैं तथा एकजटा आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा किस प्रकार की जाती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा विधि क्या नहीं है बताई गई है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या मां तारा की पूजा अत्यंत श्रद्धा, पवित्रता और एकाग्र मन से करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि मां तारा बाहरी आडंबर से अधिक अपने भक्त की सच्ची भक्ति और निष्कपट भाव से प्रसन्न होती हैं। इसलिए यदि पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए तो मां अपने भक्त की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मां तारा की साधना प्रायः रात्रि के समय की जाती है। तंत्र ग्रंथों में मध्य रात्रि का समय उनकी उपासना के लिए विशेष फलदायी माना गया है। यदि आप सामान्य श्रद्धालु हैं और केवल भक्ति भाव से पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि में शांत वातावरण में मां का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित कर उनकी आराधना कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाकर मां तारा की प्रतिमा, चित्र अथवा तारा यंत्र की स्थापना करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर मां को लाल अथवा गुलाबी पुष्प, अक्षत, कुमकुम, चंदन तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के समय पूरे मन से मां तारा का ध्यान करें और उनके मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया एक एक मंत्र भी मां तक अवश्य पहुंचता है। पूजा के पश्चात मां की कथा का श्रवण करें और उनके पूरे कुचने मंत्रों के मां समन के कथा का श्रवण करें कि कथा के मंत्रों के श्रवण उनकी आरती करें और अंत में अपने तथा समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि किसी भी देवी देवता की उपासना का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, विश्वास और पवित्र आचरण है। केवल विधि विधान ही पर्याप्त नहीं है। जब भक्ति के साथ मन की निर्मलता जुड़ जाती है तभी साधना पूर्ण फल प्रदान करती है। अब आइए सुनते हैं महाविद्या मां तारा से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन जब उनकी कृपा बरसती है तो जीवन के सभी दुख और अभाव दूर हो जाते हैं। अब सुनिए मां तारा की एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा जो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। मां अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेती हैं, किंतु जब वे प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्त का जीवन ही बदल देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके घर में न धन था, न अन्न और न ही कोई साधन। अनेक दिनों तक उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी उसके मन में मां तारा के प्रति अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास था। हरिदास प्रतिदिन प्रातःकाल कई कोस पैदल चलकर तारापीठ स्थित मां तारा के मंदिर पहुंचता। उसके पास चढ़ाने के लिए न स्वर्ण था, न चांदी और न ही बहुमूल्य वस्तुएं। वह केवल जंगल से तोड़े हुए कुछ पुष्प और गंगा जल लेकर मां के चरणों में अर्पित कर देता और भाव विभोर होकर उनकी आराधना करता। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते और कहते, हरिदास, तू वर्षों से मां तारा की पूजा कर रहा है,
फिर भी तेरे घर में गरीबी क्यों है? यदि माँ तुझसे प्रसन्न होती तो तुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता? हरिदास मुस्कुराकर केवल इतना ही कहता, माँ से प्रेम करने वाला पुत्र कभी सौदा नहीं करता। मैं माँ की पूजा किसी लाभ के लिए नहीं करता। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ जो करेगी उचित समय पर करेगी। समय बीतता गया। एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसके घर में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला था। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल थे। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने व्यथित होकर कहा, अब केवल पूजा से एक हारी क्या होगा? बच्चों की भूख भी तो मिटानी है। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास है। यदि यह परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। माँ कभी अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती। अगले दिन वह पहले की तरह तारापीठ पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पर अपने बच्चों की पीड़ा अब देखी नहीं जाती। यदि मेरी परीक्षा अभी भी शेष है तो मुझे शक्ति दो कि मैं उसे भी सह सकूं। यह कहकर वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे न भूख की चिंता थी और न प्यास की। उसके हृदय में केवल माँ तारा का नाम था और आंखों में उनकी प्रतिमा। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी पुकार एक न एक दिन अवश्य सुनी जाएगी। हरिदास की यह करुण पुकार सुनकर भी मानो माँ मौन थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन। इन तीनों दिनों तक हरिदास ने अन्न और जल का त्याग कर केवल माँ तारा के चरणों में बैठकर उनका स्मरण किया। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, किंतु उसकी श्रद्धा और विश्वास तनिक भी डगमगाए नहीं। उधर मंदिर में आने वाले लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई उसकी भक्ति की प्रशंसा करता तो कोई उसे मूर्ख कहकर चला जाता, किंतु हरिदास के मुख पर केवल एक ही नाम था, जय माँ तारा, जय माँ तारा। गुप्त नवरात्रि की पावन नवमी की रात्रि थी। मंदिर दीपों की ज्योति से जगमगा रहा था। चारों ओर शंख, घंटों और मंत्रोच्चार की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते पूरा मंदिर उस अलौकिक तेज से प्रकाशित हो उठा। वहां उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं महाविद्या माँ तारा अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उनका नीलवर्ण शरीर, करुणा से भरी दृष्टि और मुख पर दिव्य मुस्कान देखकर हरिदास भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वह दंडवत होकर माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ तारा ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रही थी। संसार में बहुत से लोग सुख मिलने तक ही भक्ति करते हैं, परंतु जो दुख और अभाव में भी अपने विश्वास को अडिग रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं तो आपके दर्शन के लिए आता हूँ। मैंने कभी धन, वैभव या सुख नहीं मांगा। यदि आपने मुझे अपने चरणों का स्थान दे दिया तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। माँ तारा मुस्कुराई और बोली, पुत्र, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी आराधना करेगा, उसकी उचित मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। इतना कहते ही माँ ने अपने कर कमलों से प्रसाद से भरा एक दिव्य पात्र हरिदास को प्रदान किया। कहते हैं कि वह पात्र कभी खाली नहीं हुआ। हरिदास जब भी उसमें से अन्न निकालता, वह पुनः भर जाता। उसके घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। यह समाचार शीघ्र ही पूरे गांव में फैल गया। जो लोग कभी उसकी भक्ति का उपहास उड़ाते थे, वही अब माँ तारा की महिमा का गुणगान करने लगे। सभी ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें कुछ समय ही क्यों न लगे। इसीलिए कहा जाता है कि माँ तारा अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेती है, किंतु जब उनकी कृपा बरसती है तो जीवन के सभी दुख, अभाव और संकट दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से माँ का स्मरण करता है, माँ तारा उसे कभी निराश नहीं करती। प्रिय श्रद्धालुओं,
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलता है और माँ की कृपा जब प्राप्त होती है तो जीवन का अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। सभी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए जय माँ तारा, जय महाविद्या तारा, जय माँ जगदम्बे। प्रिय भक्तों, महाविद्या माँ तारा और वेद माता गायत्री की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में श्रद्धा पूर्वक माँ तारा का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। माँ अपने भक्त को साहस, विवेक, आत्मबल, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी प्रकार जो श्रद्धालु माता गायत्री का ध्यान करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है और उनके बताए हुए सत्य, सदाचार और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सद्बुद्धि, तेज आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वेद माता गायत्री की कृपा से मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है और उसके जीवन का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। आइए हम सभी मिलकर माँ तारा और माँ गायत्री के चरणों में यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे परिवार को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें तथा समस्त संसार का कल्याण करें। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ तारा तथा वेद माता गायत्री की आरती का श्रवण करें और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो और इससे आपको आध्यात्मिक कोशिश में प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालु भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की महिमा का श्रवण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सभी श्रद्धालु प्रेम से एक बार बोलिए जय माँ तारा, जय महाविद्या तारा, वेद माता गायत्री की जय।